हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यूएनईपी की। यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि भारत और यूएनईपी ने एक समझौता किया है जिसके तहत यूएनईपी भारत में अपना कार्यालय खोलेगा। इसके अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, कीनिया में इसका मुख्यालय है। और इसकी जानकारी किसने दी है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ दी है? ग्लासगो में जो 26वां जलवायु सम्मेलन चल रहा है, COP26, उसमें इसकी जानकारी दी है। और यूएनईपी इस कारण से भी चर्चा में है कि इसने ग्लासगो में अभी शिखर सम्मेलन में एक रिपोर्ट जारी की है, द एमिशन गैप रिपोर्ट 2021, द हीट इज ऑन। ये रिपोर्ट इसने जारी की है और इस रिपोर्ट में इसने बताया है कि जो विभिन्न देशों ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो अपनी नेशनल क्लाइमेट प्लेजेज बनाई हैं, उन सभी के अनुसार अगर तय किया जाए तो इस सदी के अंत तक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2.7 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है, जो कि पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों से काफी ऊपर है। और इससे पृथ्वी की जलवायु में विनाशकारी परिवर्तन होंगे। और इसके अलावा इसने इस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि पेरिस समझौते के अंतर्गत इस सदी के अंतर्गत जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, उसके लिए अगर दुनिया को अगले 8 सालों में यानी कि 2030 तक अपना ग्रीन हाउस उत्सर्जन को आधा करे, तब ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। और उसने इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो नेट जीरो एमिशन की जो प्लेजेज हैं ग्लोबल वार्मिंग को 2.2 डिग्री तक सीमित कर सकती हैं, जो कि पेरिस समझौते के 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो लक्ष्य है उसके करीब है। और रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि जीवाश्म ईंधन, अवशिष्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर से मीथेन उत्सर्जन अंतर को कम करने और शॉर्ट टर्म में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर सकती है। कहाँ कहाँ से उत्सर्जित? जीवाश्म ईंधन से जो मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, इसके अलावा जो लैंडफिल साइट हैं, शहरी जो कचरे के जो अवशिष्ट को जहाँ इकट्ठा किया जाता है उनसे, और एग्रीकल्चर सेक्टर से जो मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, अगर उसको कम कर दिया जाए तो इससे कम समय में ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, फैक्चुअल भी और कंसेप्चुअल भी। तो ये 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 2022 में अब ये अपनी स्थापना का जो है 50वां वर्ष मनाएगा। और यह क्या है? ये यूनाइटेड नेशन का एक पर्यावरण प्राधिकरण है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं उसका सबसे बड़ा जो संस्था है वो है यूएनईपी। और इसका प्राथमिक कार्य क्या है? वैश्विक पर्यावरण एजेंडा तय करना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए उसका निर्धारण कौन करता है? यूएनईपी करता है। और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर ये सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है। यानी कि वैश्विक पर्यावरण संरक्षण का जो जो भी मुद्दे यूएन के तरफ से उठाए जाते हैं उसका एक ये आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में काम करता है। और यूएनईपी अपने 193 सदस्य राज्यों और सिविल सोसाइटी और बिजनेस बॉडीज और अन्य प्रमुख समूहों और स्टेक होल्डर के साथ मिलकर काम करता है, जो पर्यावरण पर दुनिया के सर्वोच्च स्तरीय निर्णय लेने वाला जो निकाय है यूनाइटेड नेशन का, यूएन एनवायरमेंटल असेंबली, इसके माध्यम से इन निर्णयों को लागू करवाता है और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान तय करता है। अब हम जानते हैं इसके और जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसकी प्रमुख रिपोर्ट की अगर बात करें तो एमिशन गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक और इन्वेस्टमेंट इनटू हेल्थी प्लेनेट, जीव विज्ञान और पर्यावरण,
अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट और प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ये इसकी कुछ प्रमुख रिपोर्ट हैं जिनके बारे में सीधे प्रश्न आ सकता है कि ये रिपोर्ट किससे संबंधित है। और अब जानते हैं कि इसके जो अभियान है, तो बीट पॉल्यूशन इसका अभियान है, UN 75 विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ, ये इसके प्रमुख अभियान है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। और इसकी जो अभी कार्यकारी निदेशक हैं उनका नाम है इंगर एंडरसन, ये इसकी अभी की मुखिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका